नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। अहमदाबाद प्लेन क्रैश तमाम भारत देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना था, लेकिन इस घटने से अब समय आ चुका है कि भारत देश को सबक ले लेना चाहिए। इसी राह पर चल पड़ा है पटना का नया एयरपोर्ट। जी हाँ, नया एयरपोर्ट, क्योंकि हाल ही में पटना के एयरपोर्ट का नवीनीकरण हमें दिखाई दिया। नवीनीकरण के बाद टर्मिनल्स भी बढ़ाए गए और अब टर्मिनल्स और डिपार्चर को दो भाग में बांट करके पटना के एयरपोर्ट का विस्तार रूप से नवीनीकरण दिखाई दिया। नरेंद्र मोदी खुद यहां उद्घाटन करके गए। लेकिन अब समय आ चुका है अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जो कि हाल ही के घटने के बाद जो है एक सबक के तौर पे तमाम देशवासियों को देखना चाहिए। पटना एयरपोर्ट इसी खबर के बाद, इसी घटने के बाद जो है इसको अपने सबक के तौर पर ले रही है। जी हाँ, पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल्स के नवीनीकरण के बाद जो है अब रनवे पर काम किया जा रहा है। रनवे का काम जो काफी समय से होने वाला था, लेकिन जैसे ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबर हमारे देश में एक भूचाल के तरफ दिखाई दे रही है और उस भूचाल के साथ पटना एयरपोर्ट का नवीनीकरण यानी कि रनवे का नवीनीकरण का काम और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि अगर हम बात करें पटना के रनवे के नवीनीकरण की, तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पटना एयरपोर्ट के रनवे को 7,000 से लेकर के बढ़ा करके उसे 9,000 फीट करने की योजना तय की गई है। जी हाँ, 7,000 जो अभी फिलहाल पटना एयरपोर्ट का रनवे का जो है एक डिस्टेंस बताया जाता है, उसकी एक मापदंड बताई जाती है, जिसे बढ़ा करके 9,000 किया जा रहा है। देखिए, टेक्निकल चीजों को अगर हम समझे, जितना लंबा रनवे होगा टेक ऑफ करने में जो है उतना ही ज्यादा सुविधा हो सकता है और काफी ज्यादा लाभदायक होगा। उसी वजह से जो है पटना एयरपोर्ट के अब टर्मिनल के बाद नवीनीकरण का जो है समय आ चुका है रनवे का, क्योंकि अहमदाबाद प्लेन क्रैश, एक बार आपको फिर से बता दूं, हमारे देश के लिए बहुत ही बड़े दुखद समाचार के साथ सबक लेने का समय आ चुका है। यदि अगर हम रनवे की बात करें, जैसा आपको बताया 9,000 फीट करने की योजना चालू कर दी गई है। इसके लिए कई जरूरी जमीन उपलब्धता एक बार फिर चिंता का विषय बन चुका है। जी हाँ, अगर नवीनीकरण रनवे का होगा 7,000 से 9,000 फीट, जिसमें जमीन की काफी आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि फिलहाल एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दूं कि ये नवीनीकरण का काम 2021-22 में एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक नए प्लान के द्वारा तैयार किया गया था। जी हाँ, 2021-22 से जब पटना एयरपोर्ट की नवीनीकरण की बात चल रही थी, रनवे पर भी काफी काम चल रहा था, जिसका काम 21-22 एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा जो है उस प्लान के तहत शुरू कर दिया गया था, जिसमें बिहार सरकार की गैर आबादी वाली 160 करोड़ जमीन के अलावा वन, कृषि, गृह और भवन निर्माण विभागों की जमीन भी शामिल हो जाती है। जी हाँ, इन तमाम नाम जो मैंने आपके सामने रखा, इनकी जमीन भी जो है इस विभाग में शामिल हो जाती है, इन जमीनों में शामिल हो जाती है। हाल ही में अहमदाबाद में हुई दुर्घटना के बाद इस पर जो है काम और भी ज्यादा रफ्तार से चल रहा है। और तो आपको बता दूं कि नवीनीकरण का काम जो है 7,000 फीट से लेकर के 9,000 फीट तक जो है वो शुरू कर दी गई और इस काम में बढ़ोतरी रफ्तार हमें तब देखने को मिला जब हमारा देश एक बहुत ही बड़े सबक से गुजर रहा था। साथ ही अगर हम बात करें हाल ही में अहमदाबाद दुर्घटना की, तो उस दुर्घटना के बाद काफी सीख लेने की अब जरूरत आ पड़ी है और पटना सदर व फुलवारी शरीफ अंचल पदाधिकारियों को रिपोर्ट भी जारी करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जी हाँ, इस पर काम जो है काफी रफ्तार से चल रहा है और पदाधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। यानी कि रनवे का काम का जो भी रिपोर्ट बनकर के आता है, पदाधिकारियों को जो है रिपोर्ट अब जारी करने के निर्देश दे दिए गए। अब इस दिशा में विचार भी किया जा रहा है कि एयरपोर्ट के पूर्व में संजय गांधी जैविक उद्यान, कौशल नगर और पश्चिम में महुआ बाग की तरफ से लगभग 40 एकड़ सरकारी और निजी जमीन ली जा सकती है। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी अपडेट के रूप में ये सामने आ रहा है कि इस प्रोजेक्ट के तहत इस तरीके से जो है कम से कम 160 एकड़ के जमीन का जो है एक, इसके अलावा काफी रूप में फुलवारी शरीफ अंचल पदाधिकारियों को रिपोर्ट के निर्देश जारी के बाद ये साफ सामने आ रहा है कि 40 एकड़ सरकारी और निजी जमीन भी ली जा सकती है पटना एयरपोर्ट के टर्मिनल के नवीनीकरण या विस्तारित रूप से उसे प्रदर्शन करने में। फिलहाल संजय गांधी जैविक उद्यान की ओर से
14.8 एकड़ और कौशल नगर की ओर से 16 एकड़ जमीन चिन्हित कर दी जा चुकी है। इसी के साथ ही एयरपोर्ट के पश्चिमी हिस्से में फुलवारी शरीफ रेलवे फाटक की ओर से भी जमीन की जरूरत बताई जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें एक एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट का विस्तारित रूप से जो है एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की बात हो जाती है और जमीन सबसे बड़ा जो है इसमें चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन बिहार सरकार बिहार एयरपोर्ट अपने नवीनीकरण की ओर एक नया कदम बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले एयरपोर्ट का नवीनीकरण हमने देखा, टर्मिनल्स की भी विस्तारित रूप से टर्मिनल्स का भी नवीनीकरण हमें दिखाई दिया। बारी आ चुकी है रनवे की। 7000 से 9000 फीट रनवे की जो है नवीनीकरण के साथ ही जमीनों का मापदंड 40 एकड़ हो जाए या 160 करोड़ की बात करें, इन जमीनों का मापदंड जो है वो शुरू हो चुका है। और अहमदाबाद के इस दुर्घटना के बाद पटना एयरपोर्ट पर जो है काफी कुछ तरीके से काफी बड़े पैमाने में जो है इस पर काम जारी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।